एसआईपी कोई ले रहा है तो वो जो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होते हैं, कई सारे इन्वेस्टमेंट लोगों के सामने होते हैं कि अच्छा ठीक है, ये वाला ना चुन के कोई दूसरा चुन लेते हैं। शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो एफडीज गई, हो ये गया। तमाम बिल्कुल, एफडीज हो बिल्कुल, गई, काफी बिल्कुल, सारे बिल्कुल। ऑप्शन सामने आते हैं। लेकिन मैं यही जानना चाहूंगी कि इनसे कितना बेहतर है एसआईपी। सी डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने पैसे पे कितना रिस्क ले रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट से। अगर आप 6% में खुश हैं, 7% में आपको लगता है खुश है, तो आपको एफडीज़ की तरफ जाना चाहिए, पीपीएफ की तरफ जाना चाहिए। आपके पास में ऑप्शंस है, बट आपको ये लगता है कि नहीं 6% 7% मेरे लिए बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है? अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो 6 साढ़े 6% इन्फ्लेशन है, यानी जितना आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उतना पैसा आपका इन्फ्लेशन में जा रहा है, यानी आपके पैसे में बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जो आपके पास ऑप्शंस है और सबसे बेहतर ऑप्शंस है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप सिर्फ की तरह के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला मेरा यही सवाल कि ठीक है, अगर एसआईपी कोई ले रहा है तो उसके लिए मैक्स कितना अमाउंट होना चाहिए कि वो ये सोचे कि ठीक है, इतना अमाउंट से मैं शुरुआत करता हूँ। जाहिर सी बात होती है कि अगर कोई एसआईपी ले रहा है या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा है तो ज़्यादा पैसे तो लगाएगा नहीं, ऑफ कोर्स कम पैसे ही लगाएगा। तो मैं चाहूँगी कि एक नॉर्मल पीपल अगर सोचे कि हमें कितने पैसे लगाने चाहिए, उनके लिए बेहतर ऑप्शन है एसआईपी, तो कितने से शुरू करना चाहिए? ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली हम 21-22 साल के एज में एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, हम्म। राइट? जो भी हमारी सैलरी होती है महीने की, मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, तो उस समय ज़्यादा पैसा आप बचा सकते हो। तो अपने सैलरी का तकरीबन 20% हम्म। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं ना, हम्म। तो आपको कम से कम 10,000 रुपये का सिप करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, जिससे एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सबका सपना होता है, अगर कोई 21 साल 22 साल का वो कहता है मेरे पास में 1 करोड़ रुपये हो जाए, बहुत आसान आप सिप के थ्रू इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं। एक फार्मूला है, एक रूल है, 15-15-15, यानी अगर आप 15,000 रुपये महीने का निवेश करते हैं, अच्छा। 15 साल के लिए निवेश करते हैं और 15% के हिसाब से वो आपका इंक्रीज करता है, राइट? तो आप 15 साल में 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं, अच्छा। राइट? और आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इसी हिसाब से अगले 30 साल तक, अगर कोई आज 21 साल 22 साल 23 साल का है, लेट से जो आज 25 साल का है, जब वह 55 का होगा, अगर वो 15,000 रुपये के हिसाब से करता है, तो आप गेस कर सकते हैं कि कितना पैसा उसका बन जाएगा। पहला 1 करोड़ बनाने में 15 साल लगे, दूसरा 1 करोड़ बनाने में सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगेगा, यानी 20 साल में आपके पैसे 2 करोड़ हो जाएंगे। और आपने 30 साल तक होल्ड कर लिया और 30 साल तक आपने किया, तो आप गेस कर सकती है संध्या जी कितना पैसा बन जाएगा। ये तकरीबन 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपये बन जाएगा। सुनने में काफी अच्छा लग रहा है ना, कि अगर आप 15,000 रुपये महीने का सेव करते हैं, 15 साल तक करते हैं, 15% के हिसाब से ये बढ़ता है, तो 15 साल में ये 1 करोड़ रुपये बन जाता है। अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो 30 साल होते होते ये पैसा आपका 10 करोड़ रुपये बन जाएगा। तो ये कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है सिप में। तो इसीलिए लगता है कि सिप सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया और सबसे सरल तरीका है आपके पैसे को बढ़ाने का। लेकिन आप कह रहे हैं कि महीने का 15,000, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी की इनकम ही 20 या 25 या 30, मैक्स टू मैक्स 30,000 है, तो उस व्यक्ति को कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर छोटी एसआईपी अगर वो लेता है? अगर वो 30,000 रुपये का इनकम है, तो वही फार्मूला लगाना चाहिए कि हमें 20% तो सेव करना ही चाहिए। तो 5 से 6,000 रुपये महीना आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आप 5 से 6,000 रुपये महीना सेव करते हैं, तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपये के बदले में आपके 33 लाख रुपये बन जाएंगे, और 30 साल में वो 3 करोड़ 30 लाख रुपये बन जाएगा। तो डिपेंड आप पे करता है। और उसके साथ साथ आज उनकी इनकम 30,000 रुपये है, कल को उनकी इनकम बढ़ेगी। तो आज के डेट में ना मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टेप अप सिप कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हर साल आप अपनी इंक्रीमेंट के हिसाब से 10% के हिसाब से आप अपने सिप को बढ़ाते रहते हो। इस साल अगर आपने 5,000 रुपये का इन्वेस्ट किया, तो नेक्स्ट ईयर वो 5,500 रुपये हो जाएगा, एंड सो ऑन, वो 10% के हिसाब से बढ़ता जाएगा। और आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। प्रहलाद जी, अगला सवाल ये हो जाता है कि एसआईपी के जरिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, इसे कैसे क्रिएट किया जाएगा? एक रूल है 7531, मीन्स
कम से कम आप अपने सिप को 7 साल के लिए कीजिए, और बहुत ज़्यादा सेक्टर में 5 से ज़्यादा सेक्टर्स में आप उसको डिवाइड मत कीजिए। जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, ग्रोथ फंड हो गया, आप ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए, 5 से ज़्यादा आप मत कीजिए। उसके अलावा आप ना 3 फेजेस के लिए ऑलवेज तैयारी रखिए, क्योंकि अभी देखा गया कि मार्केट पिछले 3 महीने से काफ़ी टूट रहा है, राइट। तो आपकी इस जर्नी में 3 फेजेस आएंगे। एक डिसअपॉइंटमेंट फेज आएगा, जहाँ पे आपको ना 0 से 7% के बीच का रिटर्न तकरीबन मिलेगा, राइट। दूसरा इरिटेशन फेज आता है। इरिटेशन फेज में आपका इंटरेस्ट आएगा भी और नहीं भी आएगा, राइट। और जो सबसे खराब वो है पैनिक फेज, जो आजकल चल रहा है, जो आपके फंड निगेटिव में भी जा सकता है। अगर आपने इस तीनों फेज को देख लिया तो एक कंफर्म है कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। एंड लास्ट जो 7531 का, कि आप अपने पैसे को हर साल 10% के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, और दोनों कंडीशंस में ना आपका पैसा बढ़ता है। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़ती है, है ना। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आपके यूनिट्स के प्राइस बढ़ते हैं, फंड वैल्यू आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट आपका टूटता है तो जो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। तो दोनों कंडीशंस में जो सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको फ़ायदा है। तो मुझे लगता है कि आपको, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो पिच पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आउट हो गए तो आप ना 1 रन बना सकते हैं, ना 2 रन बना सकते हैं, ना सिक्सर मार सकते हैं। अगर आप एक बार पिच पे है ना, अगर आप पिच पे हैं तो आप कोई भी शॉट खेल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट टूटता है ना, तो अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो आप उस मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। जब भी कोई लूज बॉल आता है, यानी जब मार्केट टूटता है ना, तो कुछ पैसे आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जब ये मार्केट चलेगा तो आपका पैसा काफ़ी बड़ा बन जाएगा। आपकी बात से एक सवाल ये उठ जाता है, जैसे कि आपने कहा कि जब बाजार टूटता है, मार्केट टूटता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस टाइम पे कई सारे जो लोग इन्वेस्टर होते हैं उनके दिमाग में ये आता है कि क्या हमें अब वापस ले लेना चाहिए, एसआईपी अपनी वापस वो कर लेनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैं आपको एक एग्जांपल, कई लोग पैनिक हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सबके घर में गोल्ड है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, मेरी माँ के पास भी है गोल्ड। आज रेट 80,000 रुपये का है। कल को अगर ये टूट जाता है तो आप क्या करोगे अपने गोल्ड को? अगर ये 80,000 रुपये 70,000 पे आ जाए या 65,000 पे आ जाए तो आप क्या करोगे? जो घर में गोल्ड पड़ा है उसको आप बेच दोगे या और खरीदोगे? क्या करोगे आप? ऑफ कोर्स और खरीदोगे, मैं सस्ता हो गया है। मार्केट में जब सेल लगती है तो आप क्या करते हो? बिल्कुल, आप खरीदते हो ना। उसी तरीके से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसा देखा गया स्टॉक मार्केट में ना, जब मार्केट टूटता है ना तो लोग पैनिक होकर बेच देते हैं, जबकि वो सही टाइम है निवेश करने का। अच्छा, जो उस टाइम पे? यस, आप ये देखिए ना कि जब आप सिप कर रहे थे, एक समय ऐसा था जहाँ पे आपको 10 रुपये का एनईवी था। अगर आपने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो आपके पास में 500 यूनिट्स आ गया। लेकिन वो 10 रुपीज़ अगर आज 8 रुपये हो जाता है तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएगा। अच्छा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? जब ये मार्केट चलेगा ना, तो ना, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स ही मल्टीप्लाई करता है एनएवी को, तो आपके पास में ज़्यादा पैसे होंगे। तो कभी भी जब मार्केट टूटे ना, तो आपको अपने सिप के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, न कि कम करना चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं कि स्टॉप कर देते हैं या मार्केट से निकाल लेते हैं पैसा। मार्केट से निकालते ही वो 1 महीने 2 महीने के बाद फिर मार्केट चलना शुरू हो जाता है, फिर आप महंगे रेट पे लेते हैं। तो ऑलवेज ऐसा होना चाहिए कि जब मार्केट टूटे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है इन्वेस्ट करने का और ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। एसआईपी को म्यूचुअल फंड से ही जोड़कर देखा जा सकता है या कुछ और चीज़ भी एक इसके लिए ऑप्शन होती है कि कहीं और भी इसके थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है? सिर्फ एक वर्ड है जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। ये मार्केट में पैसा लगता है। आप सिप के थ्रू गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा, इस सिप के थ्रू आप डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस सिप के थ्रू आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है, आपके पोर्टफोलियो पे करता है कि आपने कौन से एसेट एलोकेट कर रखा है। जी सर, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली और वन टाइम, सबसे बेस्ट क्या होता है एसआईपी के लिए? एसआईपी का मतलब ही होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वहाँ पे लमसम और क्वार्टरली नहीं होता। सिप का पर्पस ये है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे हैं, मार्केट के हर कंडीशंस को आप पैसा लगा रहे हैं, यानी आपके पैसे का एवरेज रुपी कॉस्ट हो रहा है। क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट
5 ईयर्स में, नेक्स्ट 2 ईयर्स में, नेक्स्ट 2 मंथ्स में मार्केट कैसा होगा, बट उसको हम एवरेज रुपये कॉस्ट के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं कि जो चीज़ आज हमने 10 रुपये का खरीदा, कल वो 12 रुपये हो गया तो थोड़े यूनिट्स कम हो जाएंगे, कल को 8 रुपये आता तो आपके यूनिट्स बच जाएगा। तो आपके पास में अगर लमसम पैसा है तो आप अपने पास में उसको रखिए, जब मार्केट टूटता है तो उसमें आप इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज सिप करने का कोई, जब भी आप स्टार्ट करें सब सही टाइम होता है।